हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर्स और रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर्स। बेड सोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर सोर्स and these are the injuries to the skin and underlying tissues that result from prolonged pressure on the skin। जब स्किन के जो अंदर टिश्यूज़ हैं, स्किन के नीचे जो टिश्यूज़ हैं उनकी इंजरी हो जाती है ज़्यादा प्रेशर की वजह से या प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर की वजह से, उसको हम कहते हैं बेड सोर्स और प्रेशर सोर्स और प्रेशर अल्सर्स। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए या बेड सोर्स की प्रिवेंशन के लिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जहाँ रोल ऑफ नर्स क्या है वो आज हम लर्न करेंगे। तो फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ असेसमेंट। इसमें आ जाएगा रेगुलरली असेस द पेशेंट्स स्किन फॉर साइंस ऑफ रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग और डिसकलरेशन। पेशेंट की जो स्किन है उसको रेगुलरली असेस करते रहना है। ये देखना है कि स्किन के ऊपर कोई रेडनेस का साइन, जहाँ वार्मथ का साइन, जहाँ स्वेलिंग, जहाँ स्किन का अगर कलर चेंज हो रहा है तो उसको असेस करना है। देन इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइट थॉरोली। जो प्रेशर साइट है जिस पे प्रेशर पड़ने के चांसेस हैं, जहाँ बेड सोर होने के चांसेस हैं, उस एरिया को लगातार जो है जहाँ थॉरोली इंस्पेक्ट करना है, जहाँ असेस करना है। देन इवेल्युएट लेवल ऑफ मोबिलिटी। पेशेंट की जो लेवल ऑफ मोबिलिटी है, कितना पेशेंट जो है मूव कर सकता है, उसका मूवमेंट का लेवल क्या है, उसको असेस करना है। देन असेस न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस। पेशेंट का जो न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस है कि पेशेंट जो है मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है, जहाँ उसका जो वैस्कुलर स्टेटस है, जहाँ सर्कुलेटरी स्टेटस है, उसको असेस करना है। देन आइडेंटिफाई पेशेंट्स एट रिस्क फॉर डेवलपिंग बेड सोर्स। जो पेशेंट रिस्क पे हैं बेड सोर्स डेवलप होने के लिए, जैसे कोई बेड रिडन पेशेंट्स हैं, जहाँ अनकॉन्शियस पेशेंट है, जहाँ सेमी कॉन्शियस पेशेंट है, जहाँ फ्रैक्चर वाला पेशेंट है, जहाँ सर्जरी वाला पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। दिस इज़ असेसमेंट। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ पोजिशनिंग। Implement a turning schedule for immobile patients, changing their position at least every 2 hours। जो इमोबाइल पेशेंट हैं, जो पेशेंट मूव नहीं कर सकते, खुद से मूव नहीं कर सकते, उनकी हमने पोजीशन चेंज करते रहना है हर 2 घंटे के बाद। तो ये टर्निंग शेड्यूल हमने इम्प्लीमेंट करना है। और जैसे कि पेशेंट पहले सुपाइन पोजीशन में है तो 2 घंटे के बाद उसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन दे देनी है, फिर अगले 2 घंटे के बाद उसको राइट लेटरल पोजीशन दे देनी है, फिर अगले 2 घंटे के बाद उसको डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन दे देनी है। तो ये कंडीशन जो है, ये पोजीशन डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट, सपोर्ट द पेशेंट बाइल चेंजिंग देयर पोजीशन। पेशेंट की जब पोजीशन चेंज करनी है तो पेशेंट को सपोर्ट करना है, और ताकि जो पेशेंट की कहीं भी इंजरी ना हो, कहीं भी स्किन इंजरी ना हो। देन यूज़ प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस सच एज स्पेशल मैट्रेसेस और कुशंस। तो स्पेशल जो प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस हैं तो उनको हमने यूज़ करना है, जैसे कि स्पेशल मैट्रेस हैं, एयर मैट्रेस है, जहाँ वाटर मैट्रेस है, जहाँ एयर कुशंस हैं, तो वो हमने यूज़ करने हैं ताकि पेशेंट की जो प्रेशर साइट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर को रिलीव किया जा सके, जहाँ उनको प्रेशर ना पड़े। दैन थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ स्किन केयर। Keep the skin clean and dry, paying attention to the folds and bony prominences। पेशेंट की जो स्किन है उसको क्लीन रखना है, साफ रखना है,
और ड्राई रखना है, मतलब पेशेंट की जो स्किन है वो ज़्यादा ह्यूमिड नहीं होनी चाहिए, या ज़्यादा गिल्ली नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और जो स्किन फोल्ड्स हैं उनको ज़्यादा अटेंशन देनी है, और जो बोनी प्रोमिनेंसेस हैं उनको भी ज़्यादा अटेंशन देनी है। देन प्रिवेंट फ्रिक्शन एंड मॉइस्चर। पेशेंट की जो स्किन है उसको फ्रिक्शन से प्रिवेंट करना है, फ्रिक्शन से बचाना है, और मॉइस्चर से या गीलेपन से बचाना है। देन यूज़ माइल्ड pH बैलेंस्ड क्लींजर्स एंड अवॉइड हार्श सोप्स और हॉट वाटर। अगर कोई स्किन के लिए क्लींजर यूज़ करने हैं, स्किन क्लींजिंग या मॉइस्चराइज़र यूज़ करने हैं, तो वो माइल्ड होने चाहिए, उनका जो pH है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, और हार्श सोप जो है, जो साबुन यूज़ करना है वो ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा pH जो है उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो पानी यूज़ करना है ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, उसमें माइल्ड जो है वो वार्म वाटर या ल्यूक वार्म वाटर या टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। देन एड्रेस एंड मैनेज इनकॉन्टिनेंस प्रॉपर्ली ensuring the skin is kept dry। अगर पेशेंट इनकॉन्टिनेंट है तो उसको हमने मैनेज करना है, और ये हमने इंश्योर करना है कि पेशेंट की जो स्किन है वो ड्राई हो और क्लीन हो। देन यूज़ मॉइस्चर बैरियर्स एंड प्रोटेक्टिव क्रीम्स टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। जो स्किन है उसके ऊपर हमने मॉइस्चर बैरियर्स यूज़ करने हैं या प्रोटेक्टिव क्रीम्स यूज़ करनी हैं, ताकि स्किन ब्रेकडाउन को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ यूज़ ऑफ प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस। Ensure proper use of pressure relieving devices such as cushions, heel protectors for patients and high risk। ये हमने इंश्योर करना है कि जो हाई रिस्क पेशेंट हैं उनके लिए प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ करने हैं, उनका प्रॉपर यूज़ करना है, जैसे कि कुशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हील प्रोटेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पेशल मैट्रेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन मॉनिटर एंड एडजस्ट दीज डिवाइसेस एज नीडेड टू मैक्सिमाइज देयर इफ़ेक्टिवनेस इन प्रिवेंटिंग प्रेशर अल्सर्स। जो हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उनको हमने मॉनिटर करते रहना है, और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते रहना है, ताकि उनका जो इफ़ेक्ट है उनको मैक्सिमाइज़ किया जा सके, और जो प्रेशर अल्सर्स हैं या प्रेशर सोर्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। देन नेक्स्ट जो रोल है वो है न्यूट्रिशन। एंश्योर द पेशेंट हैज़ ए वेल बैलेंस्ड डाइट विद एडिक्वेट प्रोटीन एंड फ्लूइड इनटेक। ये इंश्योर करना है कि पेशेंट को जो डाइट देनी है वो वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, और पेशेंट का जो फ्लूइड इनटेक है वो भी एडिक्वेट होना चाहिए। देन कंसिडर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स फॉर प्रोटीन्स फॉर पेशेंट्स एट हाई रिस्क ऑफ स्किन ब्रेकडाउन। जो पेशेंट्स हाई रिस्क हैं, जिनकी स्किन ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हैं वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट रोल इज़ हाइड्रेशन। Monitor and maintain proper hydration levels to support skin elasticity and overall health। पेशेंट की जो हाइड्रेशन स्टेटस है, हाइड्रेशन लेवल है, फ्लूइड का लेवल है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है, मॉनिटर करना है, ताकि जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो बनी रहे, और पेशेंट की जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी मेंटेन्ड रहे। Then encourage fluid intake and adjust according to individual needs and medical conditions। पेशेंट की जो नीड्स हैं, जहाँ पेशेंट की जो मेडिकल कंडीशन है, जहाँ पेशेंट की जो कोई भी हेल्थ कंडीशन है, उसको ध्यान में रखते हुए पेशेंट का
जो फ्लूइड इनटेक है उसको एनकरेज करना है और उसको एडजस्ट करना है। तो जितना पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग ज़रूरत है, जहाँ मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़रूरत है, उतना ही फ्लूइड इनटेक जो है हमने इनकरेज करना है। नेक्स्ट जो रोल है दैट इज़ मोबिलिटी प्रमोशन। एनकरेज द पेशेंट टू रिमेन एक्टिव। अगर पेशेंट मूव हो सकता है तो पेशेंट को एनकरेज करना है कि एक्टिव रहे और पेशेंट जो है चलता फिरता रहे। देन एनकरेज एंड असिस्ट पेशेंट विद मोबिलिटी एक्सरसाइजेस व्हेन पॉसिबल। अगर पेशेंट इमोबाइल है, पेशेंट जो है बेड रिडन है, तो उसको जो है जब पॉसिबल है उस टाइम पे हमने मोबिलिटी एक्सरसाइजेस में असिस्ट करना है और एनकरेज करना है। देन यूटिलाइज असिस्टिव डिवाइसेस टू सपोर्ट सेफ एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट। अगर पेशेंट इमोबाइल है, बेड रिडन है, तो हम असिस्टिव डिवाइसेस जैसे केन है, वॉकर है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट की जो मूवमेंट है वो सेफ़ रहे और कंट्रोल्ड रहे। और अगर पेशेंट बेड रिडन है तो पेशेंट की जो पैसिव एक्सरसाइजेस हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हैं उनमें हेल्प कर सकते हैं। और पेशेंट जब थोड़ा चलने फिरने के काबिल हो जाता है तो पेशेंट को हम एम्बुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रोल है वो है एजुकेशन। एजुकेट द पेशेंट एंड केयर गिवर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीपोजिशनिंग एंड स्किन केयर। पेशेंट को और पेशेंट के जो केयर गिवर हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको एजुकेशन देनी है रीपोजिशनिंग के बारे में, रीपोजिशनिंग क्यों ज़रूरी है और स्किन केयर क्यों ज़रूरी है। देन डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉपर टेक्निक्स फॉर टर्निंग एंड पोजिशनिंग। पेशेंट की कैसे टर्न करना है पेशेंट को, और पेशेंट को कैसे पोजीशन देनी है, पोजीशन कैसे चेंज करनी है, उसकी प्रॉपर टेक्निक क्या है, वो हमने डिमॉन्स्ट्रेट करनी है। देन नेक्स्ट जो रोल है वो है मॉनिटरिंग। रेगुलरली मॉनिटर स्किन कंडीशन एंड डॉक्यूमेंट एनी चेंजेस। पेशेंट की जो स्किन की कंडीशन है उसको हमने रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है, चेक करते रहना है, और अगर कोई चेंज है कंडीशन में तो उसको हमने डॉक्यूमेंट करना है और रिपोर्ट करना है। देन रिपोर्ट साइंस ऑफ पोटेंशियल स्किन ब्रेकडाउन इन टू द हेल्थ केयर टीम। अगर पेशेंट की स्किन के कोई ऊपर इंजरी है या स्किन ब्रेकडाउन है या कोई भी साइन हमें नज़र आता है तो उसकी रिपोर्ट हमने हेल्थ केयर टीम को देनी है। जो नेक्स्ट रोल है दैट इज़ कम्युनिकेशन। फोस्टर कम्युनिकेशन टू कोऑर्डिनेट केयर एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। तो कम्युनिकेशन को हमने फोस्टर करना है ताकि पेशेंट की जो प्रॉपर केयर कर सकें और जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ हैं उनको हम यूज़ कर सकें। देन कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली विद द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। पेशेंट के साथ और पेशेंट की फैमिली के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ या केयर गिवर के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है और उनको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं स्किन ब्रेकडाउन के, उनको प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। मेंटेन एक्यूरेट एंड टाइमली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्किन असेसमेंट एंड प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस। जो हमने स्किन की असेसमेंट की है उसको हमने एक्यूरेटली उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, टाइमली डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और जो भी हमने प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ किए हैं, अगर पेशेंट को एक्सरसाइज करवाई है वो हमने डॉक्यूमेंट करना है, अगर पेशेंट के लिए कोई असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ किए हैं वो हमने डॉक्यूमेंट करना है, अगर पेशेंट की स्किन केयर की है वो हमने डॉक्यूमेंट करना है, रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट एनी चेंजेस इन द पेशेंट्स कंडीशन एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। पेशेंट की कंडीशन में अगर कोई चेंजेस आ रही हैं, कंडीशन जो है वो मतलब इम्प्रूव हो रही है या इम्प्रूव नहीं हो रही, उसको हमने रिकॉर्ड करना है, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ किए हैं, जो हमने
प्रिवेंशंस यूज़ की हैं बेड सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए, मेजर्स यूज़ किए हैं, उसके क्या असर हुआ है पेशेंट के ऊपर, क्या इफ़ेक्ट हुआ है, उसको भी हमने रिकॉर्ड करना है। सो दीज आर ऑल द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।